नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। देश में इन दिनों जो सबसे बड़ा मुद्दा आम लोगों के बीच, राजनीतिज्ञों के बीच और सबके बीच चर्चा का विषय बना हुआ है वह है कि देश का नाम क्या हो। इंडिया हो, भारत हो या फिर भारत और इंडिया जैसा चलते आ रहा है, यही जो पद्धति है, यही जो परंपरा है, यही जो नामकरण है, यह बरकरार रहे। लेकिन इन सब के बीच अगर हम इतिहास के पन्नों को टटोलें और ज़्यादा पुराना नहीं, केवल वर्ष 2015 में जाएं, तो वर्ष 2015 में ही केंद्र सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में यह बातों को कहा था कि देश के नाम को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इस बात का खुल करके समर्थन कर रहे हैं और जोर शोर से अपनी बातों को रख रहे हैं कि भारत नाम ही केवल देश का होना चाहिए और इंडिया नाम का कोई भी आधिकारिक देश का नाम नहीं होना चाहिए। यानी कि इंडिया और भारत की लड़ाई में जहां अभी भारतीय जनता पार्टी के कई नेता खुल करके भारत के नाम को भारत रखने और इंडिया नाम मिटाने की बात कर रहे हैं, वहीं अगर आप वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा दिए गए जो एक स्पष्टीकरण को देखेंगे तो उसमें तब केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया था कि देश का नाम भारत और इंडिया दोनों है, यही रहना चाहिए। इसे लेकर के किसी को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है और सरकार भी नाम बदलने को लेकर के किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखती। दरअसल ये पूरा वाकया वर्ष 2015 का है, जब भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने नाम बदलने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि संविधान सभा द्वारा समीक्षा की आवश्यकता के मुद्दे पर बहस के बाद से परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यानी कि भारत और इंडिया जैसा कोई विवाद ही नहीं है और देश का नाम दोनों ही रहेगा। हालांकि मौजूदा दौर में अब केंद्र की मोदी सरकार में शामिल कई मंत्री और भाजपा नेता पिछले 2 दिनों से लगातार देश का नाम इंडिया हटाने और सिर्फ भारत करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में गृह मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2015 में अदालत को बताया गया था कि जब संविधान का मसौदा तैयार किया गया था तब संविधान सभा द्वारा देश के नाम से संबंधित मुद्दों पर व्यापक रूप से विचार विमर्श किया गया था और अनुच्छेद 1 के खंडों को सर्वसम्मति से अपनाया गया था। यानी कि भारत ही इंडिया है और इंडिया ही भारत है। इसे लेकर के केंद्र सरकार ने तब कहा था कि नाम बदलने को लेकर के हमारी न कोई योजना है और न नाम बदलने जाने की आवश्यकता है। तब केंद्र ने यहाँ तक कहा था कि नागरिक अपनी इच्छा के अनुसार देश को इंडिया या भारत कहने के लिए स्वतंत्र हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2016 में इस जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि भारत को सभी उद्देश्यों के लिए भारत या इंडिया कहा जाए। दरअसल मौजूदा जो G20 का सम्मेलन भारत में हो रहा है, दरअसल G20 का जो आयोजन दिल्ली में हो रहा है, इसे लेकर के राष्ट्रपति के द्वारा एक आमंत्रण पत्र जारी किया गया है जो देश के कुछ चुनिंदा लोगों को भेजा गया है। उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है और इसी को लेकर के अब इंडिया बनाम भारत की लड़ाई देश में देखी जा रही है और अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा अलग अलग तरीके की बातें की जा रही हैं। तो ऐसे में वर्ष 2015 में शीर्ष अदालत में तब की मोदी सरकार ने कहा था कि इंडिया के बजाय भारत नाम रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अब करीब 8 वर्षों के बाद अब फिर से इंडिया बनाम भारत के एक नए विवाद को देश में देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, तब केंद्र ने कोर्ट में कहा था कि भारत जो कि इंडिया है वह राज्यों का एक संघ है और यह संविधान के अनुच्छेद 1(1) में पहले से ही वर्णित है। तो ऐसे में हमें देश के नाम को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मौजूदा दौर में जब देश के नाम को बदलने को लेकर के अलग अलग तरीके की बातें सामने आई हैं, तो ऐसे में हमें 8 वर्ष पुराने कोर्ट के उस मामले को भी स्मरण करना चाहिए जब केंद्र में मौजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत और इंडिया दोनों ही नाम संविधान में वर्णित हैं। इसको लेकर के पहले ही संविधान सभा में की जो बैठकें हुई थी, संविधान बनाने वाले जो थे, उनके बीच व्यापक चर्चा भी हो चुकी है। तो हमें नाम बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मौजूदा दौर में अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं और नाम बदलने को लेकर के एक नए किस्म की चर्चा इन दिनों राजनीति से लेकर के आम लोगों की जुबान पे बनी हुई है।